नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एंड तक ये वीडियो देखना। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप कनाडा में नए हैं या फिर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये मिस्टेक्स मत करना, जो मुझे लगता है कि मैंने अभी नहीं करी होती तो मैं थोड़ी बेटर पोजिशन पर होता। तो फर्स्ट मिस्टेक जो हम लोग यूजुअली करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे कनाडा आ जाएंगे तो आराम से 2 ढाई साल 3 साल बाद जाएंगे इंडिया। तो अगर तो आपका ऐसा प्लान है और अगर आपको कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का तो ठीक है, चलो तुम 3 साल 4 साल बाद भी आना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यार मेरे केस में ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मैं 2 साल बाद चला जाऊँगा, एक बार इंडिया हुआ हूँ जब तक मेरा वर्क परमिट वगैरह नहीं आएगा, और उसके बाद जो है आराम से आ जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ तो भी नहीं जा सकता हूँ। आई एम स्टक है क्योंकि मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, मैं एम्प्लॉयड स्टेटस पे हूँ। इस वजह से जो है अगर मैं बाहर ट्रैवल करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरा वीज़ा है, वो जो स्टूडेंट वीज़ा है, वो भी एक्सपायर हो जाएगा 2-3 महीने में, और मेरे लिए री एंट्री एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो अगर कोई इमरजेंसी भी हो ना तो मुझे एक सेकंड थॉट देना पड़ेगा कि क्या वो इमरजेंसी इतनी वर्थ है कि मैं इंडिया जाऊँ कि ना जाऊँ। ऑफ कोर्स अगर कोई बहुत ही बड़ी कोई बात हो जाती है तो मैं जाऊंगा ही, बट लेकिन एक ये बहुत बड़ा रिस्ट्रेंट है कि मेरा लॉस है वापस जाने में। अगर मैं इमरजेंसी में जाना भी चाहूँ तो 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा मैं वहाँ रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे वापस आके अपना यहाँ पे भी चीज़ें करनी है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो या तो भाई अपना जो वर्क परमिट है उसको अप्लाई करने से पहले कर लो, जैसे कि आपको उसकी टेंशन ना हो, आपके पास स्टूडेंट परमिट वैलिड हो और आपका स्टडी वीज़ा वैलिड हो। उससे पहले पहले हुआ हो एक बार 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, जब भी जाना है तो ये ज़रूर कर लेना है। ये मिस्टेक अवॉइड करना कि लास्ट मोमेंट तक वेट मत करना, पहले ही ट्रैवल कर लेना। फिर दोस्तों सेकंड बात कर लेते हैं कि जो यूएस वीज़ा है, और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा जो पेरेंट्स का जो वीज़ा है उसके बारे में। तो मैंने जो गलती करी कि मैंने यूएस वीज़ा नहीं लिया, और ऐसा नहीं कि मुझे यूएस विज़िट करना था या फिर यूएस घूमने जाना था। एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो जाता है क्योंकि यार हम लोग यहाँ पे मिनिमम वेज पे काम करते हैं ना, तो हम लोग के पास पैसे का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होता ही है हमेशा। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप यूएस के थ्रू ट्रैवल करते हो तो आपकी फ़्लाइट्स बहुत सिग्निफिकेंटली चीप हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कनाडा टू इंडिया जाते हो तो फिर अगर आपको चीप फ़्लाइट्स लेनी तो फिर बहुत बड़े बड़े लेओवर्स लेने पड़ेंगे और ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अपना स्टूडेंट परमिट में ही आप यूएस वीज़ा ले लो। भले ही आप वर्क परमिट के बाद ले लो, वो भी चलता है, लेकिन जितना जल्दी ले लोगे ना तो उतना आपको ट्रैवल में ईजी हो जाएगा और कॉस्ट डाउन हो जाएगा। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है कि जो पेरेंट्स का वीज़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है कनाडा में कि जो पेरेंट्स का वीज़ा आपको मिलेगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले 10 साल का मिलता था, अब 6-6 महीने पे मिलता है। एक ये भी बहुत बड़ा डाउन साइड है। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बन सकती है कि पेरेंट्स का क्या वीज़ा है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊँगा अभी। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, अगर आपको पेरेंट्स का वीज़ा लगवाना है तो स्टूडेंट लाइफ में ही लगवा लो, वर्क परमिट वाली लाइफ का वेट मत करो, तो ईजिली लग जाता है क्योंकि आपके पास रीजंस होते हैं अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए। तो दोस्तों थर्ड बात कर लेते हैं यहाँ जो कंफर्ट जोन का जो एक ट्रैप है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप स्टूडेंट परमिट पे होते हो, स्टूडेंट लाइफ में होते हो, तो आप एक पार्ट टाइम जॉब करते हो। कुछ लोग यहाँ बहुत सारी जॉब्स भी करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था यहाँ पे। मैंने यही सोचा था कि जब मेरी फुल टाइम जॉब हो जाएगी तो मैं इसी को पार्ट टाइम से फुल टाइम पे कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, चलो इट्स ओके। बट अगर आपको एक देखो, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको यहाँ पे रहना है कि नहीं रहना है। आपको अगर यहाँ की पीआर चाहिए, आपको यहाँ पे रहना है, तो आप मेक श्योर कर लो कि आप ऐसी जॉब करो जो आपको पीआर दिलवा दे फ्यूचर में। आपका एम्प्लॉयर आपको फुल टाइम जॉब दे, ऑफर लेटर दे, सब कुछ दे। ऐसी जो कि जॉब मत करो जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है। तो एक वो जो कंफर्ट जोन की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये होता है कि आपको ये होता है कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अब यहाँ पे मेरी जान पहचान हो गई है, अब मैं यहीं रहूँगा, और ना ये सब तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। वो कंफर्ट जोन में आप आ जाते हो। तो अगर आपको हसल करना है तो पीआर के लिए थोड़ा बहुत हसल होता ही है, देखो। तो यार इस कंफर्ट जोन में मत रहो, थोड़ा सा अपना फ़ायदा देखो कि आपके पास देखो 5 साल यहाँ पे हैं, 2 साल आप पढ़ाई करोगे, 3 साल आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो आप ऐसी थोड़ा सा अपने बारे में सोचो यहाँ पे कि आपको कहाँ पे मिल जाएगी ऐसी जॉब जहाँ पे जो आपको पीआर दिलवा सकती है। तो आप अपने उस कंफर्ट जोन में मत रहो, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, बट वो कल परसों कभी आता नहीं है। तो ऐसी चीज़, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ मैं वहीं पे थोड़ा सा फर्स्ट टाइप आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है या कुछ भी है, लेकिन क्या, अब मैं वहाँ पे फंसा हुआ, अब मुझे सोचना पड़ेगा, और सोचने का टाइम बहुत कम है क्योंकि घंटे इतने ज़्यादा हैं काम करने के लिए। तो जब इतने ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो फिर एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, तो फिर कब सोचेगा, कब क्या करेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उस कंफर्ट जोन में मत रहो, प्लान अहेड करके रखो कि तुम्हें क्या करना है। फिर दोस्तों आ जाते हैं एक फाइनेंशियल पॉइंट पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे देखा है। तो होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हो और आपको अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं, आप ऐसी एक जॉब पकड़ लेते हो या 3-4 जॉब ऐसी करने लगते हो कि ठीक ठाक आपके डॉलर आने लगते हैं,
तो होता क्या है कि आप $1000-1200 कमा रहे हो, कोई साइड जॉब कर रहे हो या कैश पे जॉब कर रहे हो, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, तो क्या होता है कि आप ना एक ट्रैप में फंस जाते हो। तो फिर आपका मन करता है कि बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँ, फ़ोन भी ले लेता हूँ, गाड़ी भी ले लेता हूँ, है ना। और चलो फ़ोन गाड़ी तो अलग चीज़ है। क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐप्स हैं, जैसे एक क्लारना करके एक ऐप हो गया, अफर्म करके एक चीज़ है जिसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फंसाएंगे कि भाई चलो भले ही अब बहुत सारी महंगी सी चीज़ है, लेकिन आप तुरंत ले लो, आपको बस $30 महीने के देने, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत कम है, तो बहुत आराम से दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें ले लेते हो। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है आपके क्रेडिट अकाउंट पे। तो जब आप अपने बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट बनवा लेते हो, तो फिर जो कंपनीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म में आपका देखती हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले चुके हैं। तो ठीक है, उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा परचेज़ मत करो जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो और आप दे ना सको। तो और अगर आपको देना है तो फिर आप फंस जाओगे उसी वाले कंफर्ट जोन वाले ट्रैप में कि आपको पैसे कमाने ही हैं और आपको फिर देना ही है। तो थोड़ा सा सोचो कि आपको वो चीज़ सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर सच में चाहिए तो ठीक है, ले लो। और अगर उसको आप रेडी हो उसके हिसाब से मेहनत करने के लिए और कमाने के लिए, आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत सारे अपने इंस्टॉलमेंट्स बंधवा लिए हैं और अब मैं उसके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर अब मैं नहीं दे पाऊँगा, मुझे फिर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो कभी कभी फिर ये होता है कि आप अपना जो है इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाते हैं टाइम पे, तो फिर आपका फिर वो क्रेडिट स्कोर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे, फिर वो आपका बैड बुक्स में जाएगा अकाउंट में, और फिर जो है कलेक्शन एजेंसी के पास जाएगा, फिर आपका क्रेडिट स्कोर रुइन हो जाएगा बिल्कुल, और उसके बाद उसको बिल्डअप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती कभी मत करना, सोच समझ के चीज़ें लो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मत लो, ग्रेजुअली चीज़ें ले लो। कि आपने 2 EMI चलो बंधवा ली, आप उसका ख़त्म कर दो, फिर कोई चीज़ ले लो, तब फिर भी ठीक है। लेकिन बहुत बड़े बड़े परचेजेस ऐसे मत करो जिसके आप खर्चे उठा भी नहीं सकते हो। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक फ़ाइनल पॉइंट की, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे लोग करते हैं, मैंने देखा है। जो इंडिया में और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि यहाँ पे आप पैसे बहुत ईजिली कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, और भले ही उसके लिए एफ़र्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि यार हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी करते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा एफ़र्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसे कमाओगे, और यहाँ की पैसे की वैल्यू भी आपको मालूम है, डॉलर की क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो आराम से, बहुत ईजीली। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि यार फिर वो आदत बन जाती है लोगों की, फिर वो आदत बन जाती है कि बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपनी नॉर्मल सारी जो लाइफ स्टाइल है ना उसको सैक्रिफाइस करते हैं। और ऐसा नहीं कि खाली यही नहीं होता है कि बहुत सारा पैसे कमा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डॉलर कमा रहे हैं, बट ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा डॉलर बचा रहे हैं, और उसके लिए अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग। तो वो नहीं ठीक है यार। मेरे हिसाब से आप अपने लिए पैसे कमा रहे हो तो उसको खर्चा करो। यहाँ पे कमाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा पैसा खर्चा करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो फिर खर्चा करो, आराम से ढंग से खर्चा करो, अनलेस कि आप बहुत बड़ी चीज़ के लिए सेव अप ना कर रहे हो, या फिर आपका कोई बहुत बड़ा मोटिव ना हो। इस तरीके से सेव अप मत करो कि आपको पता ही नहीं आप किस चीज़ के लिए सेव अप कर रहे हो, बस करते चले जा रहे हो, और फिर वो पैसा किसी काम का नहीं है, आपका लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैसे बचाते हो। इस तरीके का काम बिल्कुल भी मत करो। तो इस चीज़ को मैं ऐसे समझाना चाहूँगा आपको। एक मैंने बहुत ही अच्छा कोट मतलब बहुत सालों पहले पढ़ा था, और मैं उसको मतलब फॉलो तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उस कोट से। उसमें बोलते हैं कि डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। सो यू डोंट हैव टू रन फॉर मनी। मनी के लिए भागो मत, पैसे के पीछे भागो मत, पैसा आपके पीछे भागेगा, बस उसको ध्यान से तरीके से खर्चा करना आपको आना चाहिए, इन्वेस्ट करना आना चाहिए, लेकिन पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि वो वाली मेंटालिटी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न कभी भी नहीं देगी। पैसे पीछे भागना, पैसे को तरीके से स्पेंड करो, अच्छे से स्पेंड करो, और लाइफस्टाइल अच्छा बनाओ, उस पर फोकस करो, क्योंकि पैसा अगर पड़ा रहेगा तो किसी काम का नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, थोड़ी छोटी सी रखूँगा, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।